ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। जो है बदरा बरसी तो क्या चेहरे खिले, इसी पर चर्चा जारी है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा मदर इंडिया का एक गीत जिसमें खुशहाली के दो रंग दिखाए गए थे। इंतजार भी जो है दर्द देता है और फिर अगर अति हो जाए तो भी दर्द मिलता है। मदर इंडिया अश्विनी वास्तव में किसान की जीवटता की निशानी है। मदर इंडिया नाम इसलिए लिया है कि जो भारत माता है उसके धरती के पुत्रों ने जिस तरह से, जो किसान धरती पुत्रों ने जिस तरह से इस अपनी जिजीविका के दम पर देश को अन्नदाता बनाया, देश को खुशहाल बनाया, यह उनके संघर्ष का प्रतीक है पूरी की पूरी तरह से। और ये बताता है कि किस तरह से हर कठिन परिस्थिति में मेहनत करके खुशहाल होने की जो एक जीवटता है वो भारत के किसानों में मिलती है। हमारे यहाँ बारिश को लेकर बड़ी आशंका व्यक्त की जा रही थी। उस समय भी किसान की सोच में यह थी कि कैसे मैं हमारे देश के लोगों को अन्न उपलब्ध कराऊंगा। आज जब बारिश आ गई है तो भी वो ये सोच रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूंगा। ये हमारे देश के धरती पुत्रों की एक जीवटता का प्रतीक है और मदर इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया ये। लेकिन वास्तविकता है अश्विनी कि और कोई वर्ग ऐसा नहीं है धरती पुत्रों के अलावा जिन्होंने अपनी सारी की सारी मेहनत के दम पर और अपने सारे के सारे अपने आप को झोंक कर जिस तरह से इस देश को खुशहाल बनाया है, उतनी जीवटता और किसी वर्ग में नहीं है। इसलिए जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो किसान इसलिए खुशहाल हो जाता है, खुश हो जाता है। इसलिए ये कहना कि आज जो प्रकृति ने जो एक सौगात दी है उसके कारण किसान खुशहाल है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल प्रताप जी, अगर शहरों का रुख करें, पहले बात हाड़ौती की कर लेते हैं। जहां बरसात आई तो किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन शहर के निचले इलाकों में रहने वाले आम आदमी को परेशानी तब हुई जब ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। राजस्थान में मानसून से भले ही किसानों और सरकार के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही हो, लेकिन नीचे तबके के लिए मानसून की बरसात आफत ही साबित हुई है। हाड़ौती में मेघ जमकर बरसे तो किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई। आर्थिक दृष्टि से मानसून की भरी बरसात सरकार के लिए भी आफत ही साबित हुई। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार को 1200 करोड़ की राशि जुटाने में पसीने आ गए। बारिश राहत बन के आई है लोगों के लिए, किसानों के लिए, और जितने भी निचले इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए आफत बन के आई है। मैं बहुत परेशान, आफत बन के आई है। आफत आ गई, बच्चों का घरों में खाना पीना का भी साधन नहीं हो पाया। निचले इलाके और कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। कोटा के कई इलाके जलमग्न हो गए। समस्या इतनी बड़ी कि अपनी समस्या के लिए लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। कई मकानों की नींव धंस गई। कई इलाकों में बरसात कहर बनकर आई। भारी बरसात के चलते मकानों और कई इलाकों में छज्जे ढह गए तो कहीं दीवारें झरझराकर नीचे गिर पड़ी। एक बार फिर कोटा में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने तो प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई। वहीं आपदा संसाधनों की कमी भी नजर आई। आपदा प्रबंधन के लाख दावों के बावजूद कई बार प्रशासन लाचार नजर आया। पानी निकासी के लिए नगर निगम के नाला सफाई अभियान की पोल खुल गई। ऐसे में अब लोग बिगड़ी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन और नेताओं के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। सरकार को मानते हैं हम तो, जो ध्यान नहीं दे रहे। वोट लेने वास्ते तो के जहाँ से आ जाते हैं, हमें दो साहब हमें दो, उनकी गरज निकली उसके बाद आगे नहीं जानते। देख लीजिए कि हम कोटा में विकास की गंगा बहा रहे हैं। ये गंगा बह रही है कि थोड़े से पानी नहीं, इनकी पोल खोल के रख दी। कोटा से सुरक्षा राजौरा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कोटा का हाल। प्रताप जी, जैसा कि आप बता रहे थे, चेहरे निश्चित तौर पर जो तय है कि चेहरे खिले, बरसात आई तो, लेकिन एक दर्द भी निकल आया। ये दूसरा जो दर्द है, इसके लिए क्या कहेंगे? पिकनिक वालों के लिए एंजॉय हुआ, जिन्हें पिकनिक मनाने के लिए एंजॉय हुआ। बात यह है कि ऊपर करतार नीचे सरकार। करतार ने तो जैसे ही करतार से प्रार्थना की तो उसने तो मान ली, लेकिन सरकार तो वादे ही वादे करती जाती है। उस वादों के कारण कभी भी खुश होने के बावजूद करतार ने तो अपनी पूरी कृपा बरसाई, लेकिन सरकार ने उसको सारा चौपट कर दिया। और शहर में वैसे भी
देखो फिर बात यह है कि शहर में हमेशा शिकायतें होती है, पानी नहीं बरसे तो शिकायत होती है, पानी ज़्यादा बरस जाए तो शिकायत होती है, क्योंकि शहर की पूरी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, और जहाँ सरकार है वहाँ तो बंटा धार है, ये बिल्कुल तय है। तो इसलिए वहाँ शिकायतों का अंबार है, इसलिए वहाँ कोई खुशहाली कैसे आएगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जहाँ करतार अपनी पूरी कृपा बरसाता है और गांव के लोग, किसान पूरी तरह से करतार पे निर्भर है, सरकार के पास तो कभी कभी जाता है जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सरकार वैसे भी किसान की तो सुनती ही नहीं है और इसलिए उसको करतार के भरोसे ही रहना पड़ता है। इसलिए जो किसान है वो खुशहाल है, इसलिए वो खुश है। जल संकट की बात भी आती है तो शहरों का जिक्र आता है। हम लोग नागौर जिले का भी जो चर्चा करते रहते हैं अक्सर। दरअसल नागौर जिले के कई इलाकों में एक हफ्ते के दौरान जब बारिश ने राहत की जगह आफत बरसा दी तो लोगों को पानी भरने की समस्याओं से दो चार होना पड़ा। कैसे देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नागौर जिले में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश ने कई जगह अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जायल, राजौद, बरनेल, सिलीरिया सहित कई गांवों में बरसात का पानी गांव के मुख्य रास्तों में भरना शुरू हो गया है। यही नहीं, बरसात का पानी कई घरों में भी घुस गया है। मकान के पूरा पानी भरे, इसको पूरा फाट में लिए फाट गो यार, पच गिरने की स्थिति में आयो कट इंदिरा आवास में बनियो कट गरीब आदमी यार 10 साल बीमार दुआ पानी चल रहा, कोई चारो नहीं। गांव राजौद में बरसात का पानी 5 घरों में घुसने से मकानों में दरारें आ गईं। गांवों के लोगों में बरसात को लेकर दहशत का माहौल है। उधर जिला कलेक्टर अशोक भडासरी को ग्रामीणों ने पूरे मामले से अवगत करवा दिया है। जिला प्रशासन की टीम ने इन गांवों का दौरा करके हालात की समीक्षा की है। परेशान घनी हुई मामा तो हुई थी सगड़ो घर मकान फाट कर हुआ, लाख 3-4 लाख मकान खराब हो गए, नुकसान खेत कमा मेहनत तानी है, मेहनत टाबरान बैठा है कहीं करा में 8 पानी भरी जाए टाबर डूबी जाए। आज भी ये जो 4-5 जिले जिनको अकालग्रस्त घोषित किया है, वैसी स्थिति राजस्थान के दूसरे जिलों की नहीं है। कमो बेशी हो सकती है, कुछ गांव बच सकते हैं जिसमें अकाल हो सकता है। यहाँ तो पूरा हम देख करके आए, हमारे सीकर से जैसे ही निकले उसके बाद फसल नाम की चीज ही नहीं है। जायल के विधायक और प्रदेश की महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू देवी मेघवाल ने जायल में अब तक रिकॉर्ड बारिश 175 mm को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बारिश के कहर से लोग अपने मकानों को खाली करके चले गए। वहीं जिला प्रशासन की टीमों ने बारिश के पानी को छोड़ने के लिए पंप लगाए हैं। पूरे प्रदेश के किसानों के हालात जानने के लिए किसान आयोग के चेयरमैन दौरे पर हैं। नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट। तो हमने कोटा के जरिए शहरों के हालात भी देखे, तो नागौर के जायल के भी हालात हमने देखे। अब डांग क्षेत्र का रुख करेंगे, करौली की बात करेंगे। हमारे संवाददाता भगवान मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवान, आपसे जानना चाहेंगे इस बार की बरसात करौली के लिए कितनी खुशहाली लेकर आई? ये अश्विनी, बरसात की बहुत लंबी इंतजारी थी और बरसात जिस तेजी के साथ आई उससे करौली क्षेत्र में, करौली जिले में एक माहौल, खुशी का माहौल है। किसानों के चेहरों पर भी उल्लास है और आम जनता, क्योंकि करौली जो जिला है डांग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ पानी का जलस्तर बिल्कुल रसातल को चला गया है, तो बरसात ने बहुत बड़ा उल्लास पैदा किया है। लेकिन इस बरसात के आने के बाद ही जिस तरीके से नदी और नालों में पानी का बहाव बढ़ा, उससे करौली जिले में, करौली जिला मुख्यालय समेत करौली जिले में लगभग 8 दर्जन मौतें पानी के बहने से हो गई। इसमें सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई कि जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने बरसात पूर्व ऐसे जलग्रहण क्षेत्र हैं, लगभग नदी, नाले, बांध, उन पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, कई सुरक्षा के उपकरण नहीं लगाए, सुरक्षा के संकेतात्मक बोर्ड नहीं लगाए, जिससे साफ जाहिर है कि एक और जहाँ बरसात ने खुशी का माहौल पैदा किया है, वही कई लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। जी अश्विनी। जी भगवान, जिस तरह का माहौल करौली में देखने को मिला, प्रशासन से आपने क्या बात की, लोगों से आपने क्या बात की, सबका क्या कहना था? खुशहाली लगी या फिर दर्द महसूस हुआ? वहाँ दर्द जैसी बात नहीं थी अश्विनी, आम लोगों का, प्रशासन का, किसानों के चेहरे पर एक गहरा उल्लास था, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। उन्हें, किसानों को लगता है कि बाजरे की फसल बम्पर पैदा होने की स्थिति है और इस बरसात से खेतों में जो नमी जाएगी उससे सरसों की फसल के होने के भी बहुत अच्छे भगवान बन गए। भगवान अभी बारिश का जब मौसम शुरू हुआ था, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी और
कई जिलों को अकालग्रस्त घोषणा करने की तैयारी चल रही थी। क्या करौली में भी गिरदावरी शुरू हो चुकी थी? करौली जिले में जब ये बरसात की कामना चल रही थी, करौली जिले के जिला प्रशासन ने करौली की जनता के साथ एक छलावा जैसा किया था, जब पूरे जिले में जल संसाधन विभाग के आंकड़े बताते थे कि हमें अभी लगभग 70% बरसात की और जरूरत है, तब करौली जिला प्रशासन महज 23% बरसात की आवश्यकता बता रहा था। इससे साफ जाहिर है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश कर रहा था। यानी कि भगवान का जो जिला प्रशासन और सरकार ने तो करौली के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था और भगवान ने पूरी कृपा बरसा दी और उसके कारण करौली जिले के जो लोग हैं वो आज खुश नजर आ रहे हैं। जी प्रताप जी, बिल्कुल सही बात है। इंद्रदेव ने, प्रकृति ने और भगवान ने इस करौली जिले की धरती पर मेहरबानी की है, लेकिन जिला प्रशासन ने तो करौली जिले की जनता को भगवान के सहारे छोड़ दिया था। जिस तरह की उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, उस समय हमने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की थी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात की थी। दोनों की भिन्न जो रिपोर्ट थी, उस पर जब हमने जिला प्रशासन को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, तो जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने एक लाइन में पूरा मामला साफ कर दिया। कहीं न कहीं कोई तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ होगा, वरना करौली जिले में पानी की धन्यवाद भगवान। तो कुल मिलाकर करौली के पूरे जिले को भगवान राहत नजर आई। कुल मिलाकर सरकार ने तो भगवान भरोसे छोड़ दिया था और हमारे भी वहाँ भगवान हैं, उन्होंने भी काफ़ी आवाज़ उठाई, तो लगता है कि वो तो पूरी तरह से किसानों के साथ लगे थे। यानी कि भगवान ने वहाँ मानव भगवान ने भी काम किया और ऊपर के भगवान ने भी काम किया। कुल मिलाकर एक अच्छी बात है कि अश्विनी, बात यह है कि जब किसान दर्द में हो, उनकी आवाज़ को उठाया जाए और ऐसे में यदि उनको राहत मिले तो एक बड़ा सुकून होता है और ये खुशहाली आज तुम और हम महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल प्रताप जी, टोंक की भी बात कर लेते हैं। रवि टेलर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, टोंक में बीसलपुर है, टोंक पर बड़ी उम्मीदें हैं बरसात को लेकर, क्या है टोंक में बरसात के बाद क्या नजर आता है, क्या खुशहाली बरसी है? देखिए अश्विनी, जहाँ तक बरसात और मानसून का सवाल है तो टोंक के लिए कहीं न कहीं जो भादों में जो मानसून बरसा है वो वरदान सा साबित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि बीसलपुर बांध के लिए जो बरसात चित्तौड़, भीलवाड़ा और अजमेर में जो हुई है वो कहीं न कहीं टोंक, जयपुर, अजमेर के लिए वरदान बन गई है। बीसलपुर बांध का जो लेवल है आज की संख्या जो अभी है हालात है वो 311 पॉइंट जो है 34 हो चुका है और उस स्थिति के अंदर कहा जा सकता है कि आने वाले 2 साल तक टोंक, अजमेर और जयपुर को पानी की कोई किल्लत नहीं आने वाली है। जहां तक कृषि की हम बात करें तो टोंक अब सामान्य बारिश की श्रेणी में आ चुका है। आज जो बरसात हुई है पूरी सुबह से लेकर शाम तक, उस बरसात के बाद कहा जा सकता है कि टोंक में अब अकाल के हालात नहीं हैं। जी, जो बात है बीसलपुर की बात हो चुकी है, किसानों की बात हो चुकी है, शहरी जनता का क्या हाल है, शहरों में क्या हाल है, क्या शहर के लोग खुश हैं इस बारिश से? पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो मानसून ने रुक रुक कर दस्तक दी है, रुक रुक कर बरसा है, मेघ खूब बरसे हैं और जनता भी इस चीज को मान रही है कि भले ही राज उनसे रूठा हो लेकिन राम उनके साथ है। और राम, जब राज से विश्वास उठा तो राम ने ही कहीं न कहीं भादों में बरसात की और उसका जो नजारा है वो शहर की गलियों में जनता को सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि राज रूठ गया, राम ने काम कर दिया, लेकिन राज आज की तारीख में जो है शहर की सफाई नहीं करा पाया। प्रशासन से के प्रति लोगों के अंदर नाराजगी है इस बात को लेकर कि सफाई व्यवस्था की पोल खुल रही है, जो आपदा प्रबंधन होते हैं उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसका नजारा ये है कि शहर की सड़कें जो है कीचड़ से, गड्ढों से लथपथ है और उस पे जो है राहगीर का चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या बात हुई होगी रवि तुम्हारी जिला प्रशासन से, वहां के स्थानीय प्रशासन से, वहां की नगर परिषद के अधिकारियों से, अध्यक्ष से, क्या कहते हैं वो लोग? क्या वो इसी तरह से रूठे रहेंगे जनता से या कुछ काम भी करेंगे? प्रताप जी, जहाँ तक नगर परिषद का सवाल है तो टोंक की जनता अब नगर परिषद को नरक परिषद कहने लगी है। चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आता है। पहले भी हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह नालों का ठेका दे दिया गया, सफाई का ठेका दे दिया गया, लेकिन किसी भी नाले की टोंक के अंदर सफाई हुई हो नहीं लगता। मलेरिया के जो मच्छर है वो अपना सर दिखाने लग गए हैं। अस्पताल के अंदर मलेरिया के साथ पानी तो रवि इसका मतलब है कि किसानों की तरह शहर के लोगों को भी राम भरोसे ही रहना पड़ेगा अब? जी प्रताप जी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि टोंक शहर के हालात, जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस तरह बीमारियां बढ़ रही है जिले के अंदर और शहर के अंदर, तो वहां कहा जा सकता है कि उनको अब राज के ऊपर विश्वास नहीं है, वहां भी उनको राम से उम्मीद है। ये राम और सत्ता परिवर्तन की जहां